एक हीरो की शुरुआत। कैप्टन सौरभ कालिया का बचपन। उनका जन्म 19 जून 1978 को अमृतसर में हुआ था, एक ऐसा शहर जो अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। अमृतसर की गलियों में खेलते हुए सौरभ ने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार और शिक्षा दी। बाद में उनका परिवार पालमपुर चला गया, जहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। कैप्टन सौरभ कालिया पालमपुर में पले बढ़े। पढ़ाई में बहुत अच्छे, उन्होंने HP एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास डिग्री ली। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक मजबूत बौद्धिक आधार दिया, लेकिन सौरभ को एक और बड़ी पुकार सुनाई दी, अपने देश के लिए कुछ करने की। उनका दिल हमेशा देशभक्ति से भरा रहता था। दिसंबर 1999 में वह इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शामिल हो गए। यहां उन्होंने कठोर प्रशिक्षण और अनुशासन का सामना किया। 4 जाट रेजिमेंट में कमीशन होने के बाद उनकी यात्रा उन्हें कारगिल ले गई। कारगिल की कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अद्वितीय साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन किया। उनकी कहानी साहस, दृढ़ संकल्प और अपने देश के लिए प्यार की कहानी है। उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। कैप्टन सौरभ कालिया की विरासत हमें हमारे सैनिकों के बलिदानों की याद दिलाती है। उनकी शहादत ने हमें यह सिखाया कि देश की सेवा सबसे बड़ा सम्मान है। उनके आदर्श हमें प्रेरित करते रहते हैं। उनकी कहानी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना को जागृत करती है। ड्यूटी का बुलावा, कारगिल और वो दुर्भाग्यपूर्ण गश्त। 1999 में नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ गया। कैप्टन सौरभ कालिया को कारगिल सेक्टर में तैनात किया गया था। मई में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की। 15 मई को कैप्टन कालिया ने 5 लोगों की एक गश्ती दल का नेतृत्व कक्सार सेक्टर में किया। उनका सामना पाकिस्तानी घुसपैठियों की एक बड़ी टुकड़ी से हुआ। कम संख्या और हथियारों के साथ एक भयंकर गोलीबारी हुई। कैप्टन कालिया ने अपने आदमियों को साथ लेकर असाधारण साहस दिखाया। हालांकि किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 22 दिन की यातना, एक देश का बेटा बंदी बना लिया गया। गोलीबारी के बाद कैप्टन कालिया और उनके आदमियों को पकड़ लिया गया। उन्होंने 22 दिन तक अकल्पनीय यातनाएं सही। उन्हें बुरी तरह पीटा गया, उनके नाखून उखाड़े गए और उनके कानों में गर्म सलाखें डाली गईं। जिनेवा कन्वेंशन की धज्जियां उड़ा दी गईं। उनके शरीर पर सिगरेट से जलाए जाने के निशान थे। कैप्टन कालिया के शरीर पर क्रूर यातनाओं के निशान थे। उनके अंगों को काटा गया और उनकी आंखें निकाल दी गईं। उनकी आपबीती की खबर ने भारत और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। देश ने अपने वीर सपूतों के खोने का शोक मनाया। उनका बलिदान हमारे दिलों में हमेशा के लिए अंकित है। असहनीय क्षति, राष्ट्रीय आक्रोश और न्याय की पुकार। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कैप्टन कालिया के यातनाओं से भरे शरीर के वापस आने से देश में आक्रोश फैल गया। यह दृश्य हर भारतीय के दिल को चीर गया। देश दुख और गुस्से में एकजुट हो गया। हर शहर, हर गली में लोग न्याय की मांग कर रहे थे। कैप्टन कालिया के माता पिता डॉ एन के कालिया और विजया कालिया ने न्याय की गुहार लगाई। उनके दर्द ने पूरे देश को झकझोर दिया। उनकी यात्रा ने देश के सामूहिक दर्द को दर्शाया। हर कोई उनके साथ खड़ा था, उनके संघर्ष में भागीदार था। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक प्रयास शुरू किए। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा गया। दुनिया ने देखा कि कैसे भारत अपने शहीदों के लिए न्याय मांग रहा है। ये एक वैश्विक मुद्दा बन गया। कैप्टन कालिया का नाम संघर्ष की मानवीय कीमत का प्रतीक बन गया। उनकी शहादत ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी विरासत न्याय की लड़ाई के लिए प्रेरित करती रहती है। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। साहस में अंकित एक विरासत। कैप्टन सौरभ कालिया को याद करते हुए कैप्टन कालिया ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया और उनकी वीरता की गाथा आज भी हमारे दिलों में जीवित है। कैप्टन कालिया का बलिदान लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस और कर्तव्य निष्ठा क्या होती है। उनकी कहानी युद्ध की मानवीय कीमत की याद दिलाती है। युद्ध के बाद का दृश्य और शहीदों के स्मारक हमें उनके बलिदान की गहराई का एहसास कराते हैं। उन्हें उनके साहस, कर्तव्य और अपने देश के प्रति प्रेम के लिए याद किया जाता है। हर साल
हम उन्हें सम्मानित करते हैं और उनकी याद में परेड और समारोह आयोजित करते हैं। उनकी विरासत युवा पुरुषों और महिलाओं को अपने देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। नए रंगरूट और कैडेट्स उनकी कहानी से प्रेरणा लेते हैं और देश की सेवा का संकल्प लेते हैं। कैप्टन कालिया का परिवार न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। उनके परिवार की यह लड़ाई हमें न्याय और सच्चाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की याद दिलाती है। उनका संघर्ष समय और सीमाओं से परे है। यह संघर्ष हमें एकजुट करता है और हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आइए हम उनकी स्मृति का सम्मान करें और ऐसी बर्बरता से मुक्त दुनिया के लिए प्रयास करें। उनकी याद में मोमबत्ती जलाकर और शांति के बैनर उठाकर हम एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।